हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सीए मैनुद्दीन डगली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट बी, यानी कि अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके पहले का वीडियो देखिए। बहुत ही छोटा सा 5 मिनट में मैंने पार्ट ए कैसे फिल करना है वो मैंने समझाया हुआ है। और अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट बी। एक्चुअल में पार्ट बी क्या होता है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हम लोग जब अप्लाई करना होता है तो पार्ट ए में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेम रिजर्व करवाते हैं। जो हमको नाम पसंद है वो हम नेम रिजर्व करवाते हैं। और पार्ट बी में हम एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम पार्ट बी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इस पार्ट बी पे कैसे आए वो आपको ऑब्वियसली पार्ट जो आप फर्स्ट वीडियो देखोगे जो कि है पार्ट ए का, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा पार्ट बी में कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्ट बी का जनरली मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। जनरली ये पूरा एक ओवरव्यू रहता है कि इतने हेड्स है अलग अलग इस पार्ट बी में। ठीक है, जनरली फर्स्ट 3 पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपका फॉर्म इजीली फाइल हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट वाइज कि कैसे कौन से हेड में क्या क्या डिटेल्स जाएगी। सबसे पहले है स्ट्रक्चर, जिसमें अपने कंपनी को बेसिक स्ट्रक्चर देना है। प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सा बिजनेस है, वो सब आपको इसमें दिखाना होगा। दूसरा होगा कंपनी का एड्रेस। एड्रेस में आपको ऑब्वियसली एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। फिर आएगा डायरेक्टर डिटेल्स, कितने आपके डायरेक्टर्स है, 2 3 4 जितने भी आपके डायरेक्टर्स होंगे उनकी डिटेल्स जाएगी। और वो डिटेल्स भी बेसिक रहती है, एज पर पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको डिटेल्स डालनी रहती है, एड्रेस वगैरह। ठीक है, उसके बाद नॉन इंडिविजुअल, अगर किसी कंपनी में कोई पार्टनर है वो खुद ही एक कंपनी या कुछ एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, यानी प्राइवेट लिमिटेड का ओनर ही कोई और कंपनी है, तो इस केस में आएगा। लेकिन जनरली ये केस जनरली यूज नहीं होता है, बिकॉज ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड के ओनर्स खुद एक इंडिविजुअल्स पर्सन होते हैं, इसलिए वो थर्ड जो हेड में हम लोग की डिटेल्स डाली उसमें वो कवर हो जाता है। तो जनरली ये डिटेल्स नील ही होता है या नॉट एप्लीकेबल ही होता है। ठीक है, उसके बाद और डिटेल्स इसमें लगती है कि और ये आपका डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर्स के अलावा कोई और इंडिविजुअल है तो उसकी यहाँ पे डिटेल जाएगी। जनरली ये भी ब्लैंक रहता है। ठीक है, देन आपका नॉमिनेशन अगर कुछ है तो जनरली अगर कोई कंपनी में आप ओपीसी के लिए, यानी प्राइवेट लिमिटेड का ओनर अगर सिंगल ओनर है तो उसको हम बोलेंगे ओपीसी, यानी 1 पर्सन कंपनी। तो जनरली ये भी अगर ओपीसी कंपनी नहीं है तो ये वाला आपका हेड भी नॉट एप्लीकेबल रहता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, ये आपकी जनरली इसमें कोई आपको डेटा फिल नहीं करना होता है, इसको सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको कितनी गवर्नमेंट फीस पे करनी है, वो है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी एवरी स्टेट अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग गुजरात से है तो गुजरात में जनरली स्टैम्प ड्यूटी होता है 0.5% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, जैसे इस केस में हम लोग ऑथराइज कैपिटल 15 लैक्स लेने, 15 लैक्स हम लोग ऑथराइज कैपिटल रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी आएगा 0.5% यानी 7500। और जो नॉमिनल फीस होती है 120 के आसपास, यानी अप्रोक्स आपका इस केस में हम लोग की फीस लेस देन 8000 आएगी। ठीक है, तो ये स्टैम्प ड्यूटी में आएगा। उसके बाद हमको एक डालना रहता है पैन एंड टैन इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो पैन कार्ड और टैन कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें हम लोग को जुरिस्डिक्शनल डालना पड़ता है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा असेसिंग ऑफिसर आएगा, वो कैसे हमको निकालना है इजीली, वो भी आपको गाइड कर दूंगा। देन आता है अटैचमेंट्स, कौन से कंपलसरी अटैचमेंट्स है, कौन से ऑप्शनल्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में आता है डिक्लेरेशंस। ठीक है, तो फटाफट से अभी हम लोग हेड वाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का ये स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। ठीक है, तो हम लोग का ये आता है कि वेदर एओ इज एंटरिज्ड, तो हम लोग इसमें जनरली सारे केसेस में नो ही आता है, तो हम लोग यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया जो पार्ट ए वाला हम लोग का वीडियो था कि हम लोग ये केस में कंपनी का शेयर कैपिटल है, वो वाला हम लोग एग्जांपल लेके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिखेंगे कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फर्स्ट टैब्स है ना, फर्स्ट 3 टैब्स, ये ऑलरेडी डिसेबल होता है, इसमें आप कोई भी चीज मैन्युअली नहीं डाल पाओगे, ये ऑटो पॉपुलेट होता है। ठीक है, और एक और आता है अनक्लासिफाइड। जनरली ये ना शेयर कैपिटल्स क्लासिफाइड ही होता है, यानी कि इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर सारे क्लासिफाइड में आते हैं, और अगर कोई अनक्लासिफाइड शेयर कैपिटल्स होते हैं तो उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पे डालनी रहती है। लेकिन 99% केसेस में ये जीरो ही रहता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे कितने क्लासेस है, तो हम लोग की नंबर ऑफ क्लासेस 1। इसमें कैसा होता है, हम लोग अगर इक्विटी शेयर की
फेस वैल्यू अगर 5 रुपीज पर शेयर है और कुछ शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, तो हम लोग की ये दो क्लास होगी, एक 5 रुपीज वाला और एक 10 रुपीज वाला। लेकिन हम लोग के केस में 10 रुपीज वाला हम लोग ने एक ही क्लास लिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। और फिर हम लोग को आएगा कि ऑथराइज कैपिटल कितना है, तो इस केस में हम लोग का ऑथराइज कैपिटल है 15 लैक्स, 15 लैक्स, और पर शेयर की वैल्यू है 10, तो फिर उस हिसाब से हम लोग के ऑथराइज्ड कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स प्लस 10 रुपीज फेस वैल्यू, यानी 15 लाख हो जाएगा। और हम लोग के इस केस में सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ओनली 30,000 शेयर्स, तो उसके हिसाब से 3 लाख सब्सक्राइब कैपिटल है। बिकॉज इस केस में हम लोग के टोटल 3 डायरेक्टर्स होने वाले, और तीनों डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 1 लाख ईच शेयर कैपिटल हम लोग होल्ड करेंगे, और हम लोग शेयर होल्डर 1 लाख पर पर्सन हम लोग शेयर कैपिटल होल्ड करेंगे, इसलिए हम लोग ने 30,000 शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स रखे हुए 30,000, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स में जनरली प्रेफरेंस शेयर्स होता है कि अगर समझो आपकी कभी प्रेफरेंस शेयर्स का अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर इन केस कभी कोई कंपनी बंद होने की तैयारी पे आती है, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस केस में जो भी कंपनी में पैसे बचे होते हैं तो पहले पैसे प्रेफरेंस शेयर्स को दिए जाते हैं, यानी उनको एक प्रेफरेंस दिया जाता है वो कंपनीज के ओनर्स को कि आपको पहले पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना पैसा ले पाएंगे, ठीक है। तो वो जनरली सब केस में वो जीरो ही रहता है, बिकॉज वो बाद में कोई कंपनी जैसे बड़ी बड़ी होती जाती है, कभी फॉर एग्जांपल कभी लिस्टेड हो गई या उसके बाद उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूड करते हैं। तो 99% केस में ये भी यहाँ पे जीरो ही रहता है। हम लोग हर बार इसको सेव करते रहेंगे, बिकॉज सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो डेटा ये सेव हो गया, कुछ और टेक्निकल इशू के कारण कुछ तो आया होगा, बट ये सेव है और कुछ चेंज किया नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा ये सेकंड वाला टैब, जैसे कि आप देख रहे होंगे एड्रेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरली कंपनी का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, कंपनी का फोन नंबर और कंपनी का ईमेल आईडी, ठीक है। फिर हम लोग को लिखना है कि कंपनी का यही कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो इस पर येस करेंगे। उसके बाद आता है कंपनी का लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड हमको दिखाना होता है कि कौन सा एग्जैक्ट एड्रेस है, तो इसको आप गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर सपोज वो लोकेशन नोन है, फेमस लोकेशन है, तो आपको इजीली ये गूगल पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि इस जो लोकेशन है उस लोकेशन से आपको लाइव लोकेशन शेयर कर दे, तो उसमें भी आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इधर सेव कर सकते हो। उसके बाद आता है अटैचमेंट्स, तो ठीक है, ऑब्वियसली अभी हम लोग लोकेशन या एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो लाइट बिल या वेरा बिल या और कोई भी यूटिलिटी बिल तो ऑब्वियसली ज़रूरत होगी, तो हम लोग वो ये अपलोड कर देंगे यहाँ पे सेकंड वाले में। और फर्स्ट वाले में आता है एनओसी। अगर सपोज आपकी प्रीमाइस या लोकेशन वो रेंट पे है, तो आपका जो रेंट ओनर, जो आपका ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, वो आपको एनओसी देगा। अदरवाइज सपोज वो लोकेशन आपकी खुद की ही ओनरशिप में, तो आपको खुद को एक सेल्फ एनओसी साइन करना रहता है कि जो भी ओनर है वो साइन करेगा कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और ये मैं प्राइवेट लिमिटेड को यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ अलॉन्ग विथ माई को डायरेक्टर्स, वैसा करके एक सेल्फ डिक्लेरेशन आता है। अगर आपको ये एनओसी का फॉर्मेट चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा एनओसी का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनओसी जितनी भी होती है उसकी आपको मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि आपका कौन सा आरओसी रहेगा। तो जनरली आपको जो लोकेशन डालते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ही सिंगल फैच होके यहाँ पे आ जाता है। आप इसको अगेन सेव करोगे, ठीक है। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पे आप जैसे जाओगे तो ये आता है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर डिटेल्स। ध्यान रखना इस पार्ट का, इस फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपके कितने डायरेक्टर्स है और कितने डायरेक्टर्स के पास डिन नंबर है या नहीं है, उसके हिसाब से फॉर्म भरना जाएगा। तो जैसे कि इस केस में हम लोग के जो 3 डायरेक्टर्स है, तीनों डायरेक्टर के पास डिन नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे कि नॉट हैविंग वैलिड डिन, तो 3 आएगा। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया कोई कंपनी का ओनर ही खुद एक कंपनी है तो उसका भी हमको डिटेल्स डालना रहता है, लेकिन इस केस में तीनों डायरेक्टर तीनों इंडिविजुअल पर्सन है, इसलिए 3 यहाँ पे आएगा और नॉन इंडिविजुअल में 0 आएगा, ठीक है। और कौन फर्स्ट सब्सक्राइबर, यानी कौन पहले शेयर होल्डर्स बन रहे, तो जनरली जो डायरेक्टर्स होते हैं वही शेयर होल्डर बनते हैं, इसलिए वही लोग 3 हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम शेयर होल्डर्स वो सेम 3 रहेगा। तो आप जैसे यहाँ पे ये डिटेल्स डालोगे ना, उसके हिसाब से आगे नंबर ऑफ टैब्स ओपन होंगे। सपोज आपने अगर 3 डायरेक्टर्स लिखे हुए तो आपको आगे 3 टैब्स ओपन होंगे जिसमें आप बारी बारी से एक एक डायरेक्टर्स की डिटेल डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरेट इधर लिखा हुआ है कि हम लोग वी आर जनरेटिंग टैब्स, ठीक है। तो फिर हम लोग इस पर अब नेक्स्ट करेंगे।
तो अभी जैसे यहाँ पे आया नॉन इंडिविजुअल्स, हम लोग के केस में कोई भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे डिटेल्स आती है कि हम लोग को तीनों डायरेक्टर्स की डिटेल है। जैसे मैंने वहाँ पे 3 डाला है ना, तो यहाँ पे 3 टैब्स ओपन हो गए और तीनों ऐसे ही है कि डायरेक्टर्स है जो कि इंडिविजुअल्स है और नॉट हैविंग वैलिड नेम। ठीक है, तो हमने उधर 3 लिखा, यहाँ पे 3। अगर सपोज आप 4 या 5 लिखते तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी 4 या 5 आता। फिर आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, आप सारी बेसिक डिटेल डालोगे। बेसिक डिटेल बहुत ही सिंपल है, आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम के फॉर्मेट में लिखना है। फादर्स नेम भी उसी हिसाब से, फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स मिडल नेम एंड फादर्स सरनेम लिखना है। देन जेंडर, अब डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब दिखा जाएगा। फिर वो जो डायरेक्टर है वो क्या बिजनेस कर रहा है, तो वो कर रहा है ऑक्यूपेशन, अगर वो बिजनेस कर रहा है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है या फिर वो कोई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में या कहीं और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद फिर आप का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैचलर हो, मास्टर्स, वो सब बेसिक बेसिक दिखा जाता है। फिर पैन नंबर डालना रहता है, पैन को वेरीफाई करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप कौन सी कैटेगरी में, तो ये लोग डायरेक्टर्स रहेंगे। देन प्रोमोटर्स, बिकॉज ये लोग फर्स्ट टाइम ये लोग खुद ही अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो ये लोग कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोमोटर्स माने जाएंगे। देन यहाँ पे हम लोग को कौन से टाइप का डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। फॉर अ टाइमिंग आप ऐसा समझ लो, एग्जीक्यूटिव यानी जो एक्टिवली कंपनी में काम करता रहेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोल सकते हैं। बाकी एज पर कंपनीज एक्ट इनकी डेफिनेशंस काफ़ी डिफरेंट आती है। ठीक है, देन फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, वो सब हम लोग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को आएगा कि एड्रेस प्रूफ के लिए हम लोग को देना रहेगा बैंक स्टेटमेंट, या फिर और 2-3 ऑप्शन होते हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल फ़ोन या मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल। तो हम लोग यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ले रहे। जैसे अगर आपने जो सिलेक्ट किया बैंक स्टेटमेंट, तो उसका आपको बैंक अकाउंट नंबर दे देना है। एंड आइडेंटिटी प्रूफ, तो सबसे बेस्ट आइडेंटिटी प्रूफ इंडिया में तो आधार कार्ड ही चल रहा है, तो आप आधार कार्ड लिख के आधार कार्ड का नंबर डाल दो और वही सेम आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है एंड बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको इनिशियल बताया था कि तीनों डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि ये लोग पर पर्सन 1 लाख शेयर कैपिटल होल्ड करेंगे, इसलिए ये पर्टिकुलर डायरेक्टर का 1 लाख आएगा। यानी कि अगर फेस वैल्यू 10 है तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 और उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई। और यहाँ पे एक आएगा कि डायरेक्टर का ये कंपनी अभी जो हम लोग बना रहे, इसके अलावा और कोई कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड या LLP कहीं पे भी कोई और इंटरेस्ट है, यानी कि वो कहीं पे शेयर होल्डर या कुछ है डायरेक्टर, तो आपको दिखाना है। लेकिन इस केस में हम लोग का कोई ऐसा है नहीं सीन, तो हम लोग ने इसको 0 लिखा। और ये फिर ये लास्ट में 2 में से किसी एक चेकबुक को हम लोग को क्लिक करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे सिर्फ ये सेकेंड वाला, बिकॉज वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी गवर्नमेंट अप्रूवल्स। ठीक है, तो हम लोग इसको सेव कर देंगे। इसी तरह जैसे आप इसको सेव करोगे तो ये सेव होने के बाद आप वापस इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग ये तीनों डायरेक्टर्स की डिटेल्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीनों डायरेक्टर्स की डिटेल डाली, जैसे आप देख रहे हो तीनों में कंप्लीटेड आ रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ OPC की डिटेल्स नहीं आएगी बिकॉज दिस इज नॉट अ 1 पर्सन कंपनी, तो वो ऑटोमेटिकली स्किप हो गया और हम लोग सीधे स्टैम्प ड्यूटी पे आ गए। जैसे मैंने आपको बताया था गुजरात में 0.5% चलता है। ठीक है, तो जब 15 लाख हमने सिलेक्ट किया था, 15 लाख का 0.5% 7500 और ये फिर नॉमिनल फीस 100 एंड 120 इस तरह होती है। फिर इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा पैन एंड 10 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पैन एंड 10 नंबर की डिटेल्स डालनी रहती है। तो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहोगे तो ये जो पैन नंबर की एक्सेल शीट ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, तो इफ़ यू वांट तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस एक्सेल शीट का, जिसमें आप एरिया कोड, जैसे मैं आपको अभी बता भी देता हूँ, जैसे कि एरिया कोड हम लोग सूरत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो कैटेगरी सिलेक्ट होता है वो हम लोग को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड एंड AO नंबर, इस तरह आपको ये इधर डिटेल्स डाल देनी रहेगी। देन ये 10 नंबर के लिए ये एक वेबसाइट की लिंक है जो NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जैसे हम लोग अभी सूरत से, तो हम लोग में सूरत में क्लिक किया S से, देन सूरत, और हम लोग को यहाँ पे वापस मिल जाएगा एरिया कोड एंड AO टाइप, रेंज कोड एंड AO नंबर। वैसे ही आप इधर 10 नंबर का डाल दोगे। देन अपन का आता है, देन नेक्स्ट चीज आएगी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हम लोग की सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन रखेंगे और अलग अलग कोड्स दिए हुए, बट जनरली 20 नंबर ही सिलेक्ट किया जाता है, जो कि है एक टाइप ऑफ जनरल बिजनेस इनकम मानी जाती है, इसलिए आप 20 नंबर का कोड सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट्स आ जाते हैं, सारे जो ऑप्शंस है वो सब अभी डिसेबल होंगे, बिकॉज क्या है ना, हम लोग का अभी ये पार्ट बी फॉर्म फिलअप हुआ, ठीक है। और इसके बाद अब नेक्स्ट आएगा कि एमओए क्या होता है, देन एओए, वो हम लोग को सब फिल करना रहता है, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप एमओए और एओए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे फाइल करोगे। और यहाँ पे एक ऑप्शनल अटैचमेंट्स की भी अगर ऑप्शन दिया होगा, इफ़ यू वांट, आप कुछ यहाँ पे अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो, बट जनरली यहाँ पे कुछ और बचता नहीं है अपलोड करने के लिए। और ये जो भी बाकी के अटैचमेंट्स है वो अभी डिसेबल होंगे, बिकॉज ये इंडिविजुअली एक एक फाइल किया जाएगा, इसलिए अभी ये डिसेबल्ड है। हम लोग इसको अगेन सेव कर देंगे ऐसे ही, देन हम लोग सीधा नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग का ये आ जाएगा डिक्लेरेशंस, ऑब्वियसली आपको टिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्टर का नाम लिखोगे, जो डायरेक्टर एक्चुअल में ये फॉर्म साइन करेगा, यानी आप जिसके डीएससी अटैच करोगे उसका आपको नाम लिखना है। और सबसे लास्ट में इधर आप आके यहाँ पे उसी डायरेक्टर का आपको पैन नंबर लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे आपको पता है कि आप जब भी ये फॉर्म फाइल करोगे तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक प्रोफेशंस का आपको यहाँ पे डीएससी यूज करना रहेगा, यानी आप मान लो उनका एक सर्टिफिकेट लगता है, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या तो एडवोकेट, ये तीनों में से कोई एक आपके इस फॉर्म को साइन करेगा, देन ही आपका ये फॉर्म वैलिड होगा, तो ही आप ये फॉर्म को आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स डाल दिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उनका मेंबरशिप नंबर जो भी वैलिड नंबर रहेगा उसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करके चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल्स लगती है, यानी कि उनका एड्रेस लगेगा, देन चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप नंबर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैन नंबर, ठीक है। और ये होने के बाद जब आप सेव करोगे, जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका सबमिट का ऑप्शन इनेबल हो गया। जैसे आप इसको सबमिट कर दोगे तो ये सबमिट होते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको एग्जैक्ट नेक्स्ट क्या करना है, यानी कि जो एमओए फाइल करना होता है, एओए फाइल करना होता है, और भी जो बाकी के रिक्वायरमेंट्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो फिल करना होता है, वो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अपना स्पाइस फॉर्म का पार्ट बी का पूरा वीडियो और पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो होप सो आपको समझ में आया होगा कैसे ये फॉर्म्स फाइल किए जाते हैं, और इसी तरह के आपको अगर वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन, दिस इज योर फ्रेंड CA मैनुद्दीन डगली साइनिंग ऑफ।